Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. How are you? Hope you all are good. आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1. उससे पहले बात आती है कि मेनली इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस पे है, किन से टॉपिक के ऊपर है. तो वो टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन. मीन्स पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, सॉल्यूशन निकालना, उसे हम जीरोज भी बोलते हैं या फिर रूट्स भी बोलते हैं. मीन्स किसी इक्वेशन के या तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन निकालने हैं या इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं या हमने इक्वेशन की जीरोज फाइंड आउट करनी है, उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. अब मेन बात आती है कि ये जीरो होता क्या है, पॉलिनोमियल के रूट्स होते क्या हैं. तो उसके अंदर अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, हमारे पास कोई इक्वेशन है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो अब मुझे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं या फिर मैं कह सकती हूँ मुझे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है या हमने इस पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करने हैं. क्लियर? तो मतलब क्या है, मीन्स मैंने वेरिएबल की जगह पर एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए. मैंने वेरिएबल की जगह पर एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. मीन्स अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करूँ, x की वैल्यू मैंने पुट करी 2, तो x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस 4, इसका तो आंसर आया -2. क्लियर? तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई -2, लेकिन राइट हैंड साइड हमारी है 0. तो दोनों अनइक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. क्लियर? अब मैं पुट करूं x की जगह 4, x इज इक्वल टू 4, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन है. 4 माइनस 4 दैट इज 0. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई 0, राइट हैंड साइड हमें ऑलरेडी दे रखी है 0. अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल. तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. हमारे दिए हुए पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 4 क्या है, एक जीरो है, या इसको जीरो भी बोल सकते हैं, या सॉल्यूशन है, या फिर ये उसका रूट है. क्लियर? तो मेनली जीरो, रूट्स या फिर सॉल्यूशन होता क्या है कि वेरिएबल की जगह पर हमने एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाए. हम जब उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. जैसे मैंने इस एग्जांपल में x इज इक्वल टू 4 को गिवन पॉलिनोमियल में पुट करा था, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई थी. इक्वल आने की वजह से तो x इज इक्वल टू 4 इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. क्लियर? मीन्स मैंने एक ऐसी वैल्यू x की जगह पर पुट कर दी कि जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है. क्लियर? ये तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल. अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल ले लिया, x² प्लस 7x प्लस 10. क्लियर है? तो एक हमने बात ध्यान रखनी है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, डिग्री के बारे में हमने पॉलिनोमियल की फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे. इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ एन वेरिएबल इज डिग्री. इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट मीन्स इसकी डिग्री 2 है. तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं.
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने के लिए एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखेंगे उस मेथड में करना क्या है। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही सोल्यूशन आते हैं। क्लियर? मीन्स इस x की हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पर x के सोल्यूशन में जो वैल्यूज आएंगी वो भी 2 आएंगी। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ x² का जो भी कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कांस्टेंट की उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x² का जो भी कोफिशिएंट है कांस्टेंट की उस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास यहाँ कांस्टेंट कौन सा है बिना xyz वाला, 10। हमने मल्टीप्लाई करा, 10 की मल्टीप्लाई 1 से करी, दैट इज 10। अब इस 10 को आपने ऐसे दो फैक्टर के अंदर तोड़ना है जिसको प्रोडक्ट करें तो 10 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 7x बने। क्लियर? तो अब 10 कैसे कैसे बन सकता है, 1 मल्टीप्लाई 10 भी 10 होता है। क्लियर? 2 मल्टीप्लाई 5 भी 10 होता है। ठीक है, लेकिन 1 और 10 वाले फैक्टर से हमें 7 नहीं मिलेगा। क्लियर? 2 और 5 वाले फैक्टर से डेफिनेटली हमें 7 मिल जाएगा। तो हमने x² प्लस 7x को हमने तोड़ दिया 2 और 5 के अंदर, मीन्स 2x प्लस 5x। ये हमारे पास बन गया 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मीन्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 10, x की मल्टीप्लाई x से कर रहे हैं तो x² मीन्स 10x²। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है 7x। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए x, अंदर लेफ्ट बचेगा x प्लस 2 और लास्ट 2 फैक्टर्स में से कॉमन आएगा 5, बचेगा हमारे पास x प्लस 2। ये फैक्टर दोनों हमेशा हमारे पास सेम आएंगे फैक्टराइजेशन मेथड के केस में। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आएगी -2। एक बार x प्लस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आएगी -5। मीन्स हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 2 थी तो हमारे पास सोल्यूशन में x की पावर भी वैल्यूज भी 2 आई हैं। मीन्स जब हम इस पॉलिनोमियल के अंदर x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो भी हमारे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, जब x इज इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो भी हमारे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ग्राफ की हेल्प से बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स आएंगे। क्लियर? तो इसके अंदर द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स बताए गए हैं px मीन्स फंक्शन ऑफ x। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस मीन्स आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं कि इन पॉलिनोमियल्स के कितने रूट्स आएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाली वाई एक्सिस है और हमें ग्राफ की लाइन दे रखी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ग्राफ की हेल्प से हमने देखना कैसे है कि इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स या कितने सॉल्यूशन आएंगे। बहुत सिंपल मेथड है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ चेक करना है कि हमारे ग्राफ वाली लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स कितनी बार कट कर रही है, उस पॉलिनोमियल के उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। आई रिपीट, हमने चेक करना है कि ग्राफ के अंदर जो हमारी ग्राफ वाली लाइन जा रही है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट या कितनी बार कट कर रही है, उस पॉलिनोमियल के उतने ही रूट्स आएंगे। क्लियर?
तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल वाली वाई एक्सिस रहेगी, ये हॉरिजेंटल पोर्शन वाली एक्स एक्सिस रहेगी। तो हमें जो ग्राफ की लाइन दी गई है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दी गई है। अब क्या ये लाइन इस एक्स एक्सिस को कहीं पर कट कर रही है? तो हमारा रिप्लाई होगा नो, कहीं भी कट नहीं कर रही। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, लेकिन ये ग्राफ वाली लाइन थोड़ा ऊपर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रही, मीन्स इसके रूट्स आएंगे 0, नो रूट्स, क्योंकि ये हमारी एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही, तो इस पॉलिनोमियल के कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? मेनली आपने चेक क्या करना है, जो हमारी ग्राफ वाली लाइन है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही है, कितने पॉइंट्स के ऊपर कट करके जा रही है, उस पॉलिनोमियल के उतने ही रूट्स आएंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें ग्राफ दे रखा है, सेम वही वर्टिकल वाली वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस है। तो अब ये हमारी एक्स एक्सिस को चेक करेंगे कितने पॉइंट्स पर काट कर रही है। अब ये एक बार तो यहाँ पे काट रही है, लेकिन ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये वाई एक्सिस को काट रही है, तो हम ये काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रही है, हमें उतने ही सोल्यूशन आएंगे। तो हमारी एक्स एक्सिस को ये इस पॉइंट के ऊपर काट रही है, एक ही पॉइंट पर काट रही है ये ग्राफ वाली लाइन, तो इसका एक ही रूट आएगा। क्लियर? थर्ड ग्राफ के अंदर है, हमारे ग्राफ वाली लाइन एक बार एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर काट रही है, उसके बाद यहाँ पर काट रही है, फिर इस पॉइंट के ऊपर काट रही है, तो 3 बार काट रही है। तो इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो जाएंगे? 3 रूट्स हो जाएंगे। क्लियर? मीन्स हम ग्राफ की हेल्प से हम सिंपली देखकर बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होने वाले हैं। अब इस फोर्थ एग्जांपल में एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पर काट रही है और एक बार यहाँ पर काट रही है, 2 जगह काट रही है, तो इस पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ पोर्शन के अंदर एक बार ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर काट रही है, देन इस पॉइंट पर काट रही है, फिर यहाँ पे काट रही है एक्स एक्सिस को, और फिर यहाँ पे काट रही है। टोटल 4 टाइम्स काट रही है, तो मीन्स 4 रूट्स एग्जिस्ट। लास्ट पोर्शन के अंदर एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ काट रही है, फिर यहाँ पर काट रही है 2, एंड थर्ड वन इज लास्ट यहाँ पर काट रही है। तो इस पॉलिनोमियल के हमारे पास 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारी 2.1 थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2.2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।